आप लेकिन देवनागरी में ही लिखिएगा, वो हिंदी का ही पार्ट आएगा, लेकिन पढ़ना तो होगा। टीके का स्तर देखा जा रहा है, मैं एक छोटे से सैंपल में बता दूं कि बहुत खराब स्थिति है। और अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आपको बहुत तरीके से और सही डायरेक्शन में पढ़ने की जरूरत है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप बहुत सारे बच्चे अटक जा रहे हैं, फार्मूला में अटक जा रहे हैं, फार्मूला भी याद नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे उस बोर्ड के एग्जाम को आप देंगे और बैठेंगे? ये पूरी तरह से डिफरेंट है जैक बोर्ड से। ना आपको किसी टाइप का गलत काम करने को वहां पे मौका मिलेगा, ना ही क्वेश्चन में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। प्रॉपर क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको अब मेहनत करने की जरूरत है। ये विशेष रूप से चेतावनी है आप लोगों को कि आपके स्तर, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है उन बच्चों को जो अभी तक नॉर्मल ले रहे हैं चीजों को। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सबका लोग एडुआयर कोचिंग सेंटर पे। आज का मुख्य उद्देश्य मेरा पढ़ाना नहीं है। मैं आज स्पेशली उन बच्चों को कोट करना चाहता हूं जो यहाँ हमारे पास या अलग भी पढ़ रहे हो, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के जो बच्चे हैं, जो पहली बार सीबीएसई बोर्ड देंगे, वो 10th के हो या 12th के हो। देखिए, कोई भी चीज जो अभी चल रहा है उसका आपको कहीं ना कहीं अगर पीछे का पृष्ठभूमि को देखें तो बच्चे के पास चैलेंज बहुत ज्यादा है। आज भी बच्चे परेशान हैं हिंदी और इंग्लिश को लेकर। मैक्सिमम बच्चे हिंदी को लेकर, इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है और वो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं जैसे भी उनसे संभव हो पाया। देखिए, अगर ग्राउंड लेवल पे स्कूल की स्थिति को भी समझने की प्रयास की जाए तो स्कूल का भी करिकुलम विद प्लानिंग नहीं है। आप जब नोटिस करेंगे क्लास 10th या 9th के बच्चों के लिए, तो जिस स्कूल में जैसी सुविधा, जैसे शिक्षक थे, जिनको जो समझ में आया, कुछ ऐसे टीचर थे जो इंग्लिश में शुरू कर दिए कि चीज को शुरुआत कर देना चाहिए। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो हिंदी में ही पढ़ाएं। और आपका जो माहौल पहले से जो बना हुआ था, वो आपका माहौल अचानक से बदल तो नहीं जाएगा। आपको ये रूपरेखा बता दिया गया कि हाँ, सीबीएसई बोर्ड का पेपर तो होगा और कंपलसरी तो बोर्ड होगा ही, सीबीएसई पे ही होगा। लेकिन आपका जो वहां का एक माहौल होता है चीजों को तंदुरुस्त करने के लिए, वो अभी तक फिलहाल हमको लगता है कुछ वक्त लगेगा, काम करने की जरूरत है। तो इन पूरे परिस्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अल्टीमेटली, अंतिम रूप से अगर कुछ नुकसान हो रहा है या नुकसान होगा तो छात्र का होगा। अगर उसका रिजल्ट खराब होता है तो स्टूडेंट का होगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और मेरी बात को समझने का प्रयास किए कि मैं भी पढ़ा रहा हूं बहुत सारे बच्चे को और देख रहा हूं कि 10th क्लास के बच्चे किस तरीके के हैं और क्या क्या उनके साथ कठिनाई आ रही है। एक छोटा सा सैंपल ही है, लेकिन उस सैंपल पे जितना मैं समझ पा रहा हूं कि सीबीएसई 2025 बोर्ड के निगाह से अगर हम उन सारे बच्चों को ध्यान में रखें जो लोहरदगा में ऐसे नदिया स्कूल है, कस्तूरबा स्कूल है, बच्चे अभी वहां पे सुटेबल नहीं, फिट बैठ नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप ये समझिए। देखिए, अभी हम ये बच्चे को कोट कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं है। आपको मेन उद्देश्य है कि आपको एक बार सचेत कर देना कि सबसे पहले आप एक बार अगर पूरे चीज को देखिए तो अभी सीबीएसई लगातार चीजों को बदल रहा है। 2025 का सैंपल पेपर उठाइए, थोड़ा देखिए उसे, उस प्रारूप को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी रटा रटाया हुआ चीज उस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा। कोई भी रटा रटाया हुआ चीज काम नहीं आने वाला है। 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा घुमा के चीज को रहेगा। तो एक आदत हम लोग का ये था 8th क्लास तक कि किताब है, किताब में कुछ सेलेक्टिव चीज है, उसको पढ़ना। और फिर 10th, अभी अचानक से 9th है, फिर 10th आया, 10th में फिर अचानक से ये चीज बदलाव आएगा कि आपको उस टाइप का एग्जाम नहीं होने वाला है।
फिक्स नहीं है कि किससे क्वेश्चन आएगा, दूसरा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन का लेवल भी अगर हम पिछले झारखंड बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा आपको मिलेगा, जिसमें आप रटा रटाया हुआ चीज का इस्तेमाल बहुत कम कर पाएंगे। और अभी जो स्तर है, मैक्सिमम बच्चे का स्थिति इस लायक पहुंचा ही नहीं है जिसमें वो सीबीएसई बोर्ड को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए। समय बहुत कम है। अगर आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अगर बोला जाए तो एकदम कम है। आप हिंदी इंग्लिश इन सभी में भी आप कंफ्यूज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ही लिखिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में अगर लिखते हैं, कुछ छोटा मोटा चीज अगर मान लीजिए टर्म इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो भी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप लेकिन देवनागरी में ही लिखिएगा, वो हिंदी का ही पार्ट आएगा। लेकिन पढ़ना तो होगा। जब क्लास ऑफलाइन लिया जाता है और जिस तरीके का स्तर देखा जा रहा है, मैं एक छोटे से सैंपल में बता दूं कि बहुत खराब स्थिति है। और अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को तो आपको बहुत तरीके से और सही डायरेक्शन में पढ़ने की जरूरत है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप बहुत सारे बच्चे अटक जा रहे हैं, फार्मूला में अटक जा रहे हैं, फार्मूला भी याद नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे उस बोर्ड के एग्जाम को आप देंगे और बैठेंगे? ये पूरी तरह से डिफरेंट है जैक बोर्ड से। ना आपको किसी टाइप का गलत काम करने को वहां पे मौका मिलेगा, ना ही क्वेश्चन में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। प्रॉपर क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक दो क्वेश्चन आपको 3 4 5 6 क्वेश्चन या जो भी इजी टाइप के क्वेश्चन 20-30% मिल गए, वो अलग बात है, ठीक। अदरवाइज अगर आपको जब तुलनात्मक रूप से अगर चीजों को कंपेयर किया जाए तो पहले वाला माहौल पे नहीं होगा चीज। और दुख की बात यह है कि अभी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे जो स्कूल में चल रहा है, बहुत सारे स्कूल में करिकुलम, वो शिक्षक भी उस चीज को कहीं ना कहीं अभी तक बच्चों तक ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाए हैं कि आपको मेहनत कितना करना होगा। मैं बता दूं स्ट्रिक्टली, अगर ऐसा रवैया रहा जहां आप छोटे छोटे चीजों में फंस रहे हैं, तय मानिए कि आपका रिजल्ट खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। समय है, टाइम है, और इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और स्पेशली मैं कोट कर रहा हूं चूंकि ये लोगा एडवायर क्लासेस है, तो अपने बच्चों को कि आप लोग को मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है। रिजल्ट का नहीं पता, क्योंकि आपको जरूरत है। मैं तो आपसे इंटरेक्ट होता रहता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि आप किस स्तर तक जा सकते हैं। और इन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग और भी चीज करेंगे। कोर्सेस जो क्रैश कोर्स है, रिवीजन क्लासेस है, और 3-4 मॉक टेस्ट हम लोग हिंदी में इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। एक मॉक टेस्ट हम लोग 3-4 लेंगे जरूर आप लोग का समय से पहले, ताकि आप लोग को ये विश्लेषण कराने में कोई कठिनाई ना हो कि किस तरीके का एग्जाम होगा और आपका क्या हो सकता है। तो समय बीता नहीं है, समय है आपके पास, लेकिन आपको अब मेहनत करने की जरूरत है। ये विशेष रूप से चेतावनी है आप लोगों को कि आपके स्तर, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है। उन बच्चों को जो अभी तक नॉर्मल ले रहे हैं चीजों को, देखिए बाकी स्कूल्स जो है प्रॉपर तरीके से क्लासेस उनकी हो रही है, होते रहती है, और उनका एक माहौल भी बना रहता है बहुत सारे स्कूल्स में। लेकिन आपको खुद केयर करना पड़ेगा। खासकर मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट खराब होगी तो आपकी ही होगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि अभी आपके पास वक्त नहीं गया है, आपको मेहनत करना है, और जो भी चीज आप लोग को समझाया जाता है, बताया जाता है, आप ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।